वेलकम बैक टू। लेकिन हमारे साथ मौजूद हैं रफीक इंजीनियर साहब, अयाज लतीफ अलीजो साहब और मारवी राशिदी साहिबा। जी रफीक इंजीनियर साहब, आप पर आती हूँ क्योंकि आपको ब्रेक से पहले मौका नहीं मिला बोलने का। आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि लियारी का जो इमेज है इस वक्त जिस तरह जो है पेश किया गया है गुज़िश्ता काफ़ी अदवार से कि लियारी जो है वो क्रिमिनल लोगों की आम जगह है, गैंगवार है। लियारी का जो अगर आप वाजी देखेंगे या लियारी को अगर आप देखेंगे तो लियारी जो है डेमोक्रेटिक फोर्सेस का फोर्ट रहा है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किला रहा है। और लियारी के अंदर लोगों ने बहाली जमहूरियत के लिए ज़ियाउल हक के ज़माने में अयूबी आमरीत के खिलाफ, परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ लियारी के लोगों ने जो है जद्दोजहद की है रूल ऑफ लॉ के लिए और आइन के हकमियत के लिए। लियारी के अंदर लियारी एक एकेडमी है जहाँ स्पोर्ट्समैन आपको मिलेंगे, मेहरुल्लाह जैसे, जहाँ जो है हुसैन शाह जैसे बॉक्सर मिलेंगे, जहाँ अली बख्श बलोच जैसे बॉक्सर मिलेंगे, गफूर मजना जैसे फुटबॉलर मिलेंगे, साइकिलिस्ट मिलेंगे, जान बलोच जैसे लोग मिलेंगे, कैप्टन उमर जैसे, अली नवाज जैसे। हमारा परसेप्शन जो है इस एंगल हवाले से जो है लियारी का क्रिएट हो रहा है जो कि डेमोक्रेटिक लोगों का रवैया। हमने कभी एथनिक लड़ाई नहीं लड़ी, कभी एथनिक डिवीजन नहीं हुई। आप देखें लियारी के अंदर गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से कच्चियों को बलोचों से लड़ाया जा रहा है, बलोचों को उनसे लड़ाया जा रहा है। लियारी एक गुलदस्ता है जहाँ तमाम सिंधी, बलोच, जदगा, लासी, पठान, पंजाबी, बोरी, गांची, काठियावाड़ी वो सब कौमें रहती हैं। अब रही बात जो है, आप मुझे बताइए कि चौधरी असद साहब वहाँ पे क्या कर रहे हैं? सकाफत एक्सप्लोर करने गए हैं, ऑटोग्राफ लेने गए हैं, क्या करने गए हैं? कि लियारी के लोग 10-10 हजार में बिकने वाले नहीं हैं। हमने ये कहा था कि बजाय लोगों को आप राशन फूड देते हैं और उनको जो है खैरात देने की कोशिश करें, उनको इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत उनको एटीएम कार्ड जारी किए जाए और लियारी के लोगों को रजिस्टर किया जाए, आपने लोगों को रजिस्टर किया जाए, उनको एजुकेशन नहीं दी, आपने गन दी। लियारी की माएँ बहनें बिकाऊ माल नहीं है। और इसको जो लोग गलत एंगल से पेश कर रहे हैं, लियारी में मेरे मामू का घर जला, मेरा घर जला, कह रहे मेरा मामू तो मेरे साथ रह रहा है, मेरे कजन मेरे साथ रह रहे हैं, सारा सामान लूट के लेकर गए। तो ऐसा क्या हुआ कि आपके दोस्त आपके खिलाफ हो गए? ऐसा क्या हुआ रफीक साहब, मुझे बताइए ना, आपके दोस्त आपके खिलाफ क्यों हो गए? आपका साथ देने वाले आपके मद्दे मुकाबिल क्यों खड़े हैं? जियो टीवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को, समा टीवी ने, जियो ने ऑफ दी रिकॉर्ड बातें चलाकर मेरे ऊपर जो है ना गलत वो जो किया, उसकी वजह से मुझे उसका खुमियाजा भुगतना पड़ा। मैं अपनी लियारी की आवाम से माफी चाहता हूं, मैं लियारी के आवाम से, उनके गरीबों से, माओ बहनों से माफी चाहता हूं। मेरा मकसद ये नहीं था। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर किया जाए, क्योंकि मजदूर पेशा लोग हैं जो सुबह कमाते, शाम को 2 वक्त की रोटी खाते, बजाय उनको खैरात के तौर पे आप जो है उनको सामान और राशन दें। मैंने कहा कि एटीएम कार्ड के जरिए उनमें पैसे डाल दिए जाए ताकि वो ग्रोसरी खरीद सके। हम लियारी के अवाम की रिस्पेक्ट करते हैं। हमारा 1876 का घर, हमारे पॉलिटिकल वर्कर पार्टी के डिस्प्लेस्ड हैं, हमारे ओहदेदार डिस्प्लेस्ड हैं, उनको घरों से वो जो है बेदखल है। हम ये कहते हैं फिर भी डायलॉग होना चाहिए, गोलियों के गन गजर पॉलिटिकल हल होना चाहिए। तहरीक तालिबान से जब अमेरिका बात कर सकता है, जब हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि हेरबियार से और बरामदाग से बात हो सकती है, तो इनसे भी डायलॉग करके पीसफुल और विद इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। तो ये तो आपके हाथ में है ना रफीक साहब, ये मेरे हाथ में तो नहीं है, ये जियो टीवी के हाथ में तो नहीं है, ये हक तो आपका है। आप मसाले के किरदार अदा करें, आप बात करें। मैंने अपनी पार्टी में ये बात रखी है। मैं लियारी के नौजवानों को कहूंगा कि हथियार फेंक दे। लियारी के नौजवानों के हाथों में किताब और कलम थी, इससे पहले बॉक्सिंग के ग्लोव से। चले ओके अयाज लतीफ साहब एक मिनट। बहुत सारे लोग जो है रफीक साहब एक मिनट जी, मेरे साथ अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं, मैं उनसे 1 मिनट गुफ्तगू करना चाहती हूँ, इजाजत दे दीजिए रफीक साहब। जी अब्दुल सत्तार ईदी साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। मैं सिर्फ ये चाहूंगी कि आप मुझे हालात की संगीनी का अंदाजा इससे होता है कि आपको नहीं जाने दिया गया अंदर, और आप खुद कहते हैं कि आप गजा तक जा सकते हैं लेकिन आप लियारी नहीं जा सकते, क्यों? ऐसा मैं एक इंसानी नाते काम करता हूँ, मैं किसी को अलग नहीं समझता। ये भी हमारे पाकिस्तानी भाई हैं और मैं पाकिस्तानी भाई होते हुए इनकी मदद करने के लिए मेरे मिशन है जिंदगी का। इसका चाहे कोई कुछ भी समझे और कुछ भी रूप दे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। मैं खुद अपना पैसा इकट्ठा कर लेता हूँ रोडों पे खड़े रहकर, और इस पैसों से इनकी कहीं भी कुछ वो मुल्क में दुनिया में
मैं मदद के लिए जाता हूँ। जब मुझे गाजा भी जाना था तो मैं गाजा किया, मुझे इसराइल ने इजाज़त दे दी, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रोक लिया था, तो मैंने इज्जत रखी कि मैं नहीं जाता। मैं बैरूत में गया, मैं दुनिया के कितने मुल्कों में गया हूँ, इसी तरह आर्मेनिया में गया, रसिया के सब जगह पे, लेकिन मुझे ये लियारी के कराची के एक हिस्से में जाने से रोक लिया गया। एम्बुलेंसों को सर्विस बंद कर दी गई। मुझे तो तकलीफ नहीं दी, ये तो लियारी के गरीब मिस्किन खुददार मेहनतकार लोगों को तकलीफ मिली, मुझे तो कुछ भी नहीं है। बहरहाल इसको फौरन खोल दिया जाए और सर्विस बहाल कर दी जाए और मुझे भी आने जाने के लिए पाबंदी खत्म कर दी जाए। मेरे यहाँ जो सिक्योरिटी बैठी है वो हटा दी जाए, मुझे बिल्कुल पाकिस्तान में आजाद कर दिया जाए। बहुत शुक्रिया ईदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। याद साहब, बिकॉज आई हैव वेरी लिटिल टाइम, मैं चाहूंगी कि आप ये बात कर दीजिए, क्योंकि आपने बहुत सारे रीजंस दिए कि ये ऑपरेशन इसलिए हो रहा है, ये ऑपरेशन इसलिए हो रहा है, लेकिन आज कायरा साहब ने कहा है कि नीयत साफ है, नीयत में फतूर नहीं है, वो अपने घर की सफाई पहले शुरू करें ताकि फिर और लोग गुफ्तगू इस तरह ना करें कि वो पार्टिजन किस्म की कार्रवाई करते हैं। तो आप नहीं समझते ये थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए पीपल्स पार्टी को? सना, कतन क्रेडिट नहीं देना चाहिए। कायरा साहब कह रहे हैं या दूसरे लोग पीपल्स पार्टी के कह रहे हैं, कहां से शुरू करना है? बात वहां होती है जहां गड़बड़ ज्यादा हो। लियारी में ऐसी कौन सी गड़बड़ है गुज़िश्ता 2-3 सालों में? किसी को उन्होंने अगवा करके कोई पाकिस्तान के किसी हुक्मरान को कैद में रखा हुआ है, कोई 50-100-200 लोगों को वहां यरगमाल बनाया हुआ है, क्या हुआ है? मैं समझता हूं जो बात हो रही है। और दूसरी बात सना, मुझे तो खुशी हो रही है कि आपने इस पे प्रोग्राम किया है, वरना पाकिस्तान के दूसरे चैनल, सिविल सोसाइटी कहां है, HRCP कहां है, UN के इदारे कहां हैं, डिप्लोमेटिक मिशंस कहां हैं कराची के, कोई नहीं जा रहा। कराची के अदीब और शायर कहां हैं? पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज कहां हैं? कोई लाहौर में, कोई फैसलाबाद में, कोई मुल्तान, पेशावर और कोयटा में कोई एहतजाज हो, कहीं नहीं हो रहा। रफीक इंजीनियर साहब जो कह रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं, सही हो रही होंगी, और वाकई लियारी में बहुत से बातें कंट्रोवर्शियल हैं। हमारे वहां कच्ची भाई शिकायतें करते हैं, लासी करते हैं, हिंगोरे करते हैं, दूसरे बात जदगाल करते हैं, मगर ये लम्हा बलोच भाइयों का साथ देने का था। पीपल्स पार्टी के MPAs और MNAs क्या वो वफ्त में लियारी नहीं जा सकते थे? क्या इस तरह की मिसालें नहीं है बलूचिस्तान में और सरहद में और पंजाब में कि कोई ज्यादतियों और डेवलप्ड कंट्रीज में तो वहां लोग तो रिजाइन कर देते हैं? क्या यह सही नहीं था कि रफीक इंजीनियर साहब या नबील गबूल साहब या अब्दुल कादिर पटेल साहब वो कहते कि लियारी के लोगों के साथ ज्यादती हो रही है, हम रिजाइन करते हैं? वेरी क्विकली ओके पर पलीजो साहब अपॉलॉजीज, पलीजो साहब वक्त की कमी। रफीक साहब, आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? क्या आप इस चीज से नाखुश हैं जिस तरह से ये चीज हो रही है, जिस तरह से लतीफ पलीजो साहब ने कहा? देखें, बात यह है कि मैंने एक बात रखी है, बात इस्तीफा मसले का हल नहीं है। मसले का हल ये है कि लियारी में अमन हो, लियारी के नौजवान असला फेंक दें और किताब और कलम जो है अपने हाथ में रखें, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज हो और हर एक को डेमोक्रेटिक राइट हो वहां सियासत करने का। ये ना हो कि ठीक है, ओके रफीक इंजीनियर साहब, सॉरी आई हैव टू एंड इट देयर। मारवी, आई एम सो सॉरी, आपकी लास्ट कमेंट नहीं ले सकती, वक्त की बहुत कमी है, लेकिन बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए लतीफ पलीजो साहब और रफीक इंजीनियर साहब, मारवी राशिदा साहिबा। और जाते जाते यही कहेंगे कि परवेज रशीद साहब ने गालिबन हमारी करेक्शन की है। हम यही बताना चाहेंगे कि कल नून लीग की बहुत बड़ी रैली है टैक्सला में, जहां नवाज शरीफ साहब पहुंचेंगे, अटेंड भी करेंगे, और भी 6 बड़ी रैलियां निकाली जा रही हैं सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में अगले 10 दिनों में। तो अगर कहीं करेक्शन रह गई है तो उसकी माजरत चाहती हूँ। इसी के साथ इजाजत दीजिए, वापस जियो न्यूज की जानिब।